गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा एसएसटी क्लास आपकी 10th है क्लास। एसएसटी में आपका पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। पावर शेयरिंग चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। हमने लास्ट वीडियो में बेल्जियम का मॉडल के बारे में पढ़ा और श्रीलंका के मॉडल के बारे में पढ़ा। श्रीलंका में किस तरह से ग्रुप आपस में स्ट्रगल चला और आपस में जो स्ट्रगल हुआ तो सिविल वॉर हो गया वहाँ पे, जिससे बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हुई। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती देश छोड़ के जाना पड़ा, है नहीं, और बहुत सारी लोगों की हत्या की गई। ग्रुप बन गया वहाँ LTT से नाम देते, लिबरेशन फ्रंट ऑफ श्रीलंका, इस तरह से उसे नाम दिया गया आतंकवादियों का ग्रुप, क्योंकि तमिलों की जो संख्या थी ईस्टर्न श्रीलंका और नॉर्थ श्रीलंका में थी और वो चाहते थे हम स्वतंत्र कर दिया जाए और हम अपना अलग स्टेट बनाएंगे। जब उन्हें कोई भी इस तरह की वरीयता नहीं दी जा रही थी, ना तो उन्हें जॉब दी जा रही थी, ना ही उन्हें कोई इक्वलिटी दी जा रही थी, समान कानून का अधिकार उन्हें दिया जा रहा था, ना ही उन्हें स्कूल कॉलेज में पढ़ने की परमिशन थी। तो इस तरह से उन लोगों को ये महसूस किया और उन्होंने ये ग्रुप बना के आंदोलन श्रीलंका गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके बारे में, स्ट्रगल का जो रिजल्ट है उसका क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। क्या परिणाम हुआ उसका। द सिविल वॉर रिजल्टेड इन द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द पीपल। जो सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध हुआ, उसमें हज़ारों लोग मारे गए। ऑफ बोथ कम्युनिटी, दोनों ही समुदायों के हज़ारों लोग वहाँ पे मारे गए, चाहे वो तमिल समुदाय था या सिंगली था। एक ग्रुप तो सिंगली जाति का था और एक तमिलों का था। दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े हुए, रैलियाँ निकली और आपस में जो है बहुत सारे लोगों की हत्या की हो गई। वहाँ पे हिंसक घटनाएं घटी। दिस वॉर ऑल्सो कॉज्ड द ट्राइबल सेट बैक टू द सोशल कल्चर। और इससे क्या हुआ, जो सामाजिक वहाँ का संस्कृति थी वो बहुत पीछे चली गई। एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, और देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो भी बहुत पीछे चली गई। पूरा ग्रुप, दोनों ग्रुप लड़ाई झगड़े में ही सिमट कर रह गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। बहुत सारे परिवारों को ज़बरदस्ती बलपूर्वक देश से निकाल दिया गया, देश छोड़ना पड़ा उन्हें। एज रिफ्यूजी एंड लॉट्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लिवलीहुड। और बहुत सारे लोगों ने अपनी आजीविका भी खो दी थी। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ा और ऐसी घटनाएं घट गई जिससे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, देश के बहुत सारे लोग मारे गए, है नहीं। तो इस तरह का श्रीलंका में परिणाम हुआ। अब आगे बात करते हैं अफेक्ट ऑफ मेजोरिटीलिज्म इन द श्रीलंका। श्रीलंका में जो मेजोरिटी थी उनकी, जो उनका मेजोरिटीवाद चल रहा था, वो क्या था, उसका क्या प्रभाव पड़ा था। तमिल्स फेल्ट डिस्क्रिमिनेशन। तमिलों को ये महसूस हुआ कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अपोज्ड द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटीसिज्म। जो उनकी एक जातिवाद संहिता, जो सग्रुपवाद जो चल रहा था, जो उनकी अधिक संख्या, जो बहुसंख्यकवाद उनका चल रहा था, उसको रोकने का उन्होंने प्रयास भी किया तमिलों ने। कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन बोथ तमिल एंड सिंगलीज। जो सिंगली जाति के लोग थे, तमिल जाति के लोग थे, आपस में बहुत सारे झगड़े भी हुए, जो मैं लास्ट बताता आ रहा हूँ आपको। कम्युनिटी डिमांड ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। और जो आपकी तमिल समुदाय था, वो स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहा था, क्योंकि तमिलों की जो संख्या थी पूर्वी श्रीलंका में, उत्तरी श्रीलंका में थी और उन राज्यों को स्वतंत्र कराना चाहते थे। ये उनकी डिमांड थी। तमिल मिलिटेंस ग्रुप वर फॉर्म्ड। तमिलों के एक आतंकवादी रूप में ग्रुप बन गए। वन सच वॉज LTT, जिसको मैं बता रहा था, एक LTT नाम से ग्रुप बना, जिसका फुल फॉर्म थी लिबरेशन फ्रंट ऑफ एल्म। दिस वॉज फॉलोड बाय द सिविल वॉर। और इससे क्या हुआ, आगे चल करके सिविल वॉर हो गया, गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया। दिस कॉन्फ्लिक्ट कॉज लॉस ऑफ लिव्स
इस झगड़े से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। एंड प्रॉपर्टीज फोर्सिंग मैनी टू लिव द कंट्री, और बहुत सारे लोगों ने की प्रॉपर्टी चली गई और बहुत सारे लोगों ने अपने देश को छोड़ दिया। तो इस तरह की घटनाएं उसमें घटी। तो आज हमने पढ़ा उसका परिणाम क्या हुआ था। हाँ जी, मेजोरिटीसिज्म के बारे में पढ़ा श्रीलंका में। तो नेक्स्ट एक लास्ट वीडियो आपका और रहा, उसमें चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। उसमें नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे।